हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, स्मॉल कैप कंपनी है, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग इंडस्ट्री से रिलेटेड। और फंडामेंटल्स इसके रीजनेबल है, ठीक ठाक है। इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वैसे तो अगर पर्सनली पूछेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शेयर प्लेज्ड है, लेकिन वो बहुत कम है, मतलब परसेंटेज वाइज बहुत कम है परसेंटेज ऑफ प्लेज शेयर प्रमोटर प्लेज, फिर भी है, राइट। और इसका अगर वैल्यूएशन देखेंगे तो 500 करोड़ के हिसाब से, अगर 500-600 करोड़ का मार्केट कैप है, उस पर आपका 30 टाइम्स का पी है। सो वैल्यूएशन वाइज अभी इसको किस तरीके से देखना है, क्योंकि इतना वैल्यू अगर 30 टाइम्स भी एक 500 करोड़ की कंपनी को मिल रहा है तो उसका मतलब क्या है, या तो ये ओवर वैल्यूड है, या तो फिर जिन लोगों ने ये वैल्यूएशन दिया उनको लगता है कि आगे आने वाले टाइम में ये वैल्यू जो है, इसमें ज़्यादा वैल्यू होगा, इसीलिए उतना वैल्यूएशन दिया। दो ही चीज़ हो सकता है, राइट। लेकिन अगर मैं चार्ट पैटर्न देखूं तो यहाँ पे नंबर, प्राइस और आपके नंबर्स के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट दिखता है, राइट। क्योंकि आप नंबर वाइज बोल सकते हैं ये करेक्शन हो गया, लेकिन अगर मैं चार्टिकली बोलूँ यहाँ पे तो ये एक परफेक्ट कैंडिडेट है। और चार्ट पैटर्न अब ट्रेंडिंग चार्ट पैटर्न है इसका, ठीक है। और क्या बोलते हैं, मैं खाली सिर्फ चार्टिकली भी बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल का जितना थोड़ा बहुत डेटा पॉइंट बेसिक था वो बता दिया, लेकिन चार्टिकली बात करूँ सो अब देखिए कि एक तो अप ट्रेंडिंग है और ऊपर से इसके स्विंग्स बहुत इजी टू अंडरस्टैंड स्विंग्स है। मेरा बोलने का मतलब ये है, और इसमें जो ट्रेंड पैटर्न फॉर्म हो रहा है वो भी इजी टू फाइंड आउट है। यहाँ पे आप सीधा देखिए, यहाँ पे आपको सीधा एक ट्रेंड दिख रहा है और ये उसका ऊपर का, मतलब कोई ज़्यादा कुछ दिमाग माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। यहाँ पे देखिए, आपको ट्रेंड फॉर्म होता हुआ दिखेगा, तो ज़्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो हम ट्रेंड बना लेते हैं, किस तरीके का ट्रेंड बन रहा है। देखिए यहाँ पे रिस्क अभी यही, क्योंकि ये हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर से जुड़ा हुआ है। सो आपको पता है कि फार्मा सेक्टर अभी एक डिफरेंट लीग पे है। 5 साल के करेक्शन कंसोलिडेशन के बाद ये सेक्टर अभी बाहर निकला है, तो समझ लीजिए कि अभी ये ब्रेकआउट सालों तक चलेगा, क्योंकि ये सेक्टोरल मूवमेंट है। सो मार्केट का जो रहता है, गाड़ी का अलग अलग पहिया रहता है, और हर एक किस टाइम पे कौन सा पहिया चलेगा वो हमको फाइंड आउट करना है और समझना है। सो यहाँ आप इसका ट्रेंड देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप, जितना सीधे और सिंपल तरीके से हम समझ सके उतने हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमको उसके बाद ज़्यादा कुछ करने की या सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चीज़ें अगर स्ट्रक्चर्ड रहे और हम अपना प्रोसेस सिंप्लीफाई कर लें तो बहुत सारे जो अननेसेसरी थॉट्स, अननेसेसरी काम है, अननेसेसरी एनालिसिस है, वो भी बच जाता है। तो देखिए, मैं इसलिए बोल रहा था, चार्ट पैटर्न बहुत सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड है। नंबर को बाजू में रखूँ और सिर्फ चार्ट पैटर्न पे ध्यान दूँ तो आप देखिए कि किस तरीके का चार्ट पैटर्न है यहाँ पे। सबसे पहला यहाँ पे देखिए, ये आपका 250 का सपोर्ट लेवल है। ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर टूटेगा तो 100-150 पॉइंट तो ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है। इसीलिए लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे देखिए, ये सपोर्ट लेवल जो है, मैं तो यहाँ से किया, लेकिन देखिए आप टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से काम करता है। ये जो पुराना रेजिस्टेंस है, अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे, अब देखिए, और वो भी डॉट टू डॉट यहीं पे मैच कर रहे हैं, राइट। सो इसीलिए यहाँ पे देखिए, ये ब्रेकआउट हुआ है। ये 1999 का रेजिस्टेंस था, 2013 में ब्रेकआउट हुआ
और यहाँ 2017 तक गया, अभी फिर से यहीं पे टेस्ट किया है 2020 में आके। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी जो नेक्स्ट है वो अप मूव ही रहेगा, लेकिन फिर भी ये हमारा वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों को देखना है। तो देखिए यहाँ पे जो इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है ये अभी सीधा पहुँचेगा या इसका टाइम लगेगा वो हमको पता नहीं। सो हम ये कंसिडर करेंगे, ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि ये यहाँ से निकल के ऊपर चले जाएगा, और दूसरा केस ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि ये धीरे धीरे नीचे ही घूमते रहेगा, राइट। सो इसीलिए ये जो रेंज होगा, ये जो इंटरमीडिएट रेंज होगा यहाँ पे, वो आपके सामने अब देखिए 1000 से लेके 1800 तक का हो सकता है, 1000 से लेके 1800 तक। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है प्राइस इस तरीके से जाए, हो सकता है प्राइस ऐसे जाए। सो अगर ऐसे गया प्राइस तो फिर ये यहाँ पे देखिए 1900 में इसको 1800 की अगर 2000 तक कर देता हूँ तो ये डिपेंड करता है किस तरीके से जाए। अभी अगर मान लीजिए कि शेयर प्राइस यहाँ जाता है, ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर जाता है, सो ये इसकी प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है। सो अगर यह ऐसा होता है तो यहाँ पे 3000 से लेके 6000 तक का रेंज बन सकता है। ये लॉन्ग टर्म है दोस्तों, तो ये आप एक दो साल का नहीं, मल्टी ईयर है। सो कब होता है वो हमको पता नहीं, लेकिन ये छोटे टारगेट के लिए नहीं है। सो यहाँ तक जा सकता है। अब देखिए इजी टू अंडरस्टैंड चार्ट है, चार्ट का सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड एकदम क्लियर है। यहाँ पे अगर आप चार्टिकली देखें तो ऐसा लग रहा है कि अभी एक करेक्शन पूरा हो चुका है और यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए ये शायद ऊपर जाने के लिए तैयार है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे एक चीज़, आप देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे गया, ठीक है, ये शेयर पर यही पैटर्न हमको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इसके बाद आप देखिए यहाँ पे नीचे आने के बाद ये इस तरीके से गया है, राइट। सो अब ये ऐसे जाता है या फिर से इस तरीके से जाता है, ये देखने वाली बात है। सो ये हमको समझने वाली बात है। लेकिन एक चीज़ इस बार पॉजिटिव है कि अभी ये सेक्टोरल बड़ा अप मूव चल रहा है, तो जो इस टाइप का मूवमेंट है उसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी आती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।